अरब के शेखों की बादशाहत पर फिरा पानी, ट्रंप ने छीन ली तेल के खजाने की मास्टर की। अब रियाद नहीं, वॉशिंगटन नचाएगा पूरी दुनिया। ड्रैगन की सांसें हलक में अटकी। चीन की सबसे बड़ी ऊर्जा सांस पर अमेरिका ने रखा अंगूठा। जिनपिंग के अरमानों पर लगा परमानेंट ताला। 303 अरब बैरल के काले खजाने का टूटा तिलिस्म। दुनिया की सबसे बड़ी तिजोरी पर महाशक्ति का कब्जा। मधुरों के बाद शुरू हुआ असली खेल। भारत के हाथ लगी कुबेर की लॉटरी। ट्रंप के एक सीक्रेट ऐलान ने खोल दी नई दिल्ली की किस्मत। अब पेट्रोल डीजल के दाम सुनकर उड़ेगे सबके होश। ओपेक की दादागिरी का हुआ दंड। समंदर के रास्ते आ रहा है वो तूफान जो भारत को बना देगा तेल का नया किंग मेकर। तारीख 6 जनवरी 2026, वक्त शाम का और जगह अमेरिका। कुछ ऐसा होता है जिसका असर हजारों मील दूर अरब के रेगिस्तानों से लेकर चीन की दीवार तक हुआ। और ऐसा हुआ कि दुनिया की महाशक्तियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रंप ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसने रातों रात दुनिया के तेल बाजार के समीकरण को जलाकर राख कर दिया है। लेकिन इस पूरे बवंडर के बीच किसी का ध्यान उस लॉटरी पर नहीं गया जो चुपके से भारत के हाथ लग गई है। यह खबर सिर्फ अमेरिका की दादागिरी की नहीं है, बल्कि यह कहानी है भारत के उस बम्पर फायदे की जिसकी कल्पना खुद ओपेक देशों ने भी सपने में नहीं की थी। ट्रंप ने सऊदी अरब और रूस के जबड़े से वो निवाला छीन लिया है जिससे अब भारत मालामाल होने वाला है। एक तरफ चीन अपनी डूबती नब्ज को देखकर खून के आंसू रो रहा है क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार अब बेकार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल का एक ऐसा दरवाजा खुल गया है जो हमारी अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देने वाला है। ट्रंप के इस ऐलान ने भारत को वो मौका दे दिया है जिससे हम अरब देशों की मनमानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आखिर वो कौन सा 303 बिलियन बैरल का खजाना है जिस पर अब अमेरिका कुंडली मारकर बैठ गया है? कैसे एक दस्तखत से भारत में पेट्रोल को पानी के भाव करने की तैयारी हो चुकी है? और क्यों चीन और पाकिस्तान अब चाहकर भी भारत की इस नई ताकत को हजम नहीं कर पाएंगे? हम आपको बताएंगे इस महाषड्यंत्र और भारत की ऐतिहासिक जीत की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहले समझिए कि यह पूरा खेल क्यों और कैसे शुरू हुआ। 3 जनवरी 2026 की तड़के करीब 2 बजे वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जोरदार धमाके सुने गए और देश के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। यह कोई साधारण मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम का यह अभियान अमेरिका की सेना की सबसे बड़ी और सबसे साहसिक कार्रवाई थी जो 2011 में ओसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद की गई थी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ने के लिए काराकास में उनके निवास पर हमला बोल दिया। सुबह 5 बजे के करीब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह ऐलान किया कि मदुरो को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है और उन्हें नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका लाया जाएगा। ट्रंप ने मदुरो की तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो यूएसएस इवो जीमा जहाज पर आंखों पर पट्टी बांधे और साउंड प्रूफ हेडफोन लगाए हुए दिख रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन में 150 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, फाइटर जेट और बॉम्बर्स शामिल थे जो 20 अलग अलग बेस और नेवी जहाजों से उड़ान भर चुके थे। अमेरिका ने साइबर अटैक के जरिए काराकास के बड़े हिस्से की बिजली काट दी थी ताकि वेनेजुएला की सेना को पता ही न चले कि आसमान में क्या हो रहा है। CIA ने जमीन पर खुफिया जानकारी जुटाई थी और डेल्टा फोर्स ने बिना किसी अमेरिकी सैनिक के नुकसान के मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप ने पहले ही दिसंबर के अंत में अमेरिकी सेना को यह अनुमति दे दी थी, लेकिन सही समय का इंतजार किया गया क्योंकि छुट्टियों के मौसम में कई वेनेजुएला सरकारी अधिकारी और सैनिक छुट्टी पर होते हैं। यह पूरा ऑपरेशन इतना सटीक और तेज था कि दुनिया दंग रह गई। लेकिन इस सैन्य कार्रवाई के पीछे असली खेल था वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा करना, जिसके लिए ट्रंप ने पहले ही रणनीति तैयार कर रखी थी। अब आते हैं उस धमाकेदार ऐलान पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 6 जनवरी 2026 की शाम को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिबंधित तेल सौंप रही है, जिसे बाजार कीमत पर बेचा जाएगा और उससे मिली रकम पर ट्रंप का सीधा नियंत्रण रहेगा।
ताकि इसका इस्तेमाल दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए किया जा सके। ट्रंप ने ऊर्जा सचिव क्रिस राइट को यह योजना तुरंत लागू करने का आदेश दिया और कहा कि यह तेल स्टोरेज जहाजों से सीधे अमेरिकी बंदरगाहों पर उतारा जाएगा। अब इन आंकड़ों को ध्यान से समझिए, क्योंकि इनमें पूरे खेल की कुंजी छिपी है। 30 से 50 मिलियन बैरल तेल वेनेजुएला के करीब 30 से 50 दिनों के कुल उत्पादन के बराबर है। क्योंकि वेनेजुएला का मौजूदा उत्पादन करीब 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। अगर तेल की मौजूदा कीमत $56 प्रति बैरल के आधार पर देखें तो इस सौदे की कुल कीमत करीब $2.8 बिलियन तक हो सकती है। अमेरिका खुद रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल और तेल उत्पादों की खपत करता है, तो यह मात्रा अमेरिका की 2.5 दिन की आपूर्ति के बराबर है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। ट्रंप का असली इरादा वेनेजुएला के उस 303 बिलियन बैरल के भंडार पर पूरा नियंत्रण हासिल करना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है और सऊदी अरब के 267 अरब, ईरान के 208 अरब और कनाडा के 164 अरब बैरल से भी कहीं ज्यादा है। यह भंडार अमेरिका के अपने 55 अरब बैरल के भंडार से 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ट्रंप इन भंडारों में अमेरिकी तेल कंपनियों को भारी निवेश करवाना चाहते हैं, ताकि वेनेजुएला का टूटा हुआ तेल इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा हो सके। व्हाइट हाउस में शेवरॉन, एक्सॉन जैसी बड़ी तेल कंपनियों के साथ बैठकें हो रही हैं और क्रिस राइट गोल्डमैन सैक्स एनर्जी कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री लीडर्स से मिलने वाले हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी तेल कंपनियां 18 महीनों में वेनेजुएला को पूरी तरह चालू कर देंगी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें दशकों और अरबों डॉलर लग सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला का तेल भारी कच्चा तेल है जिसे रिफाइन करना बेहद मुश्किल और महंगा है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे खेल से चीन, सऊदी अरब और ओपेक देशों पर क्या असर पड़ेगा। यहीं पर ट्रंप की रणनीति का सबसे घातक पहलू सामने आता है। ओपेक देशों, खासकर सऊदी अरब, रूस और संयुक्त अरब अमीरात का दुनिया के तेल बाजार पर लंबे समय से एकाधिकार रहा है और वे कीमतों को अपनी मर्जी से नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर वेनेजुएला का उत्पादन बढ़ता है तो वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर नीचे की तरफ दबाव बनेगा। ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के बाद पहले ही तेल की कीमतें गिर चुकी हैं और अब वेनेजुएला के तेल की बात आने से यह दबाव और भी बढ़ गया है। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी कच्चा तेल का भाव 1.3% गिरकर $56.39 प्रति बैरल पर आ गया था। सऊदी अरब को अपना बजट संतुलित करने के लिए तेल की कीमत करीब $96 प्रति बैरल चाहिए, लेकिन मौजूदा कीमतें $60 प्रति बैरल के आसपास हैं, जो सऊदी की जरूरत से बहुत कम है। अगर वेनेजुएला का उत्पादन 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, जैसा कि कुछ विश्लेषक मानते हैं, तो ओपेक के लिए कीमतों को ऊंचा रखना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा चीन के लिए भी यह बड़ा झटका है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और वेनेजुएला से काफी तेल खरीदता रहा है। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर नियंत्रण कर लेता है तो चीन का यह सस्ता स्रोत कमजोर हो जाएगा और उसे ओपेक देशों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे उसकी आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया है और अब तेल की इस रणनीति से चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर भी दबाव बन रहा है। रूस भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि वह यूरोप और एशिया में अपना तेल बेचता है और अगर वेनेजुएला बड़े पैमाने पर तेल बेचना शुरू करता है तो रूस की बाजार हिस्सेदारी घट सकती है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि इस पूरे खेल में भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए बड़ा मौका है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है और अपनी 80% से ज्यादा जरूरत विदेशों से आयात पर निर्भर करता है। भारत ओपेक देशों, खासकर सऊदी अरब, इराक और यूएई से काफी तेल खरीदता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से भी सस्ता तेल खरीदना शुरू किया था, क्योंकि पश्चिम के प्रतिबंधों की वजह से रूसी तेल सस्ते दामों पर मिल रहा था। अब अगर वेनेजुएला का तेल फिर से बाजार में आता है तो भारत के लिए एक और बड़ा विकल्प खुल जाएगा। भारतीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2023 में ही कह दिया था कि अगर वेनेजुएला का तेल सस्ते दामों पर मिलता है तो भारत उसे खरीद सकता है। भारत के रिफाइनरीज, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम हैं, क्योंकि वे पहले भी इसे करते रहे हैं। 2019 से पहले भारत वेनेजुएला से काफी तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से यह आयात बंद हो गया था। अब अगर वेनेजुएला का उत्पादन बढ़ता है और अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश करती हैं
तो भारत के लिए फिर से सस्ता तेल खरीदने का रास्ता खुल सकता है। इससे ओपेक देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी और भारत को तेल की कीमतों के मामले में बेहतर सौदेबाजी की ताकत मिलेगी। अगर तेल की वैश्विक कीमतें गिरती हैं तो पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतें भी गिर सकती हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी और महंगाई पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। जनवरी 2026 में भारत की कच्चे तेल की औसत कीमत $59.92 प्रति बैरल रही, जो फरवरी 2021 के बाद सबसे कम है। अगर वेनेजुएला का तेल बाजार में आता है तो यह और भी नीचे जा सकती है। हालांकि यह सब फौरन नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, क्योंकि वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हालत में है और उसे ठीक करने में सालों लग सकते हैं। ओएनजीसी विदेश को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड में उसकी हिस्सेदारी है और करीब $1 अरब की बकाया राशि फंसी हुई है। अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाता है तो ओएनजीसी विदेश अपने उपकरण भारत से वेनेजुएला भेज सकता है और उत्पादन दोबारा शुरू कर सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में कई चुनौतियां भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। वेनेजुएला का तेल उद्योग पिछले 2 दशकों में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। 2000 में वेनेजुएला रोजाना 3.2 मिलियन बैरल तेल पैदा करता था, लेकिन सितंबर 2023 तक यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 7,35,000 बैरल रह गया था और नवंबर 2025 में यह बढ़कर 1.14 मिलियन बैरल हो गया था। यानी वेनेजुएला का उत्पादन अपने पुराने स्तर का सिर्फ 1/3 रह गया है। यह गिरावट ह्यूगो शावेज और निकोलस मदुरो की सरकारों के गलत प्रबंधन, राजनीतिक दखल, भ्रष्टाचार और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से हुई है। PDVSA, वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी, पूरी तरह कर्ज में डूबी है और उसके पास आधुनिक उपकरण और तकनीक नहीं है। रिफाइनिंग क्षमता 90% तक गिर चुकी है और देश में पेट्रोल की भी कमी रहती है। वेनेजुएला का तेल बहुत भारी और गाढ़ा है, जिसे संसाधित करने के लिए विशेष रिफाइनरीज चाहिए और इसमें सल्फर और दूसरी अशुद्धियां ज्यादा होती हैं। इसलिए इस तेल को निकालना, ट्रांसपोर्ट करना और रिफाइन करना बहुत महंगा है।